एक तरफ हमारे पास विश्व की मतलब हम महानायक से शुरू करते हैं, तमाम फिल्मों में महानायक जिक्र करते हैं और शहंशाह कहते हैं, बादशाह भी कहते हैं। तो आखिर वह कौन सा हिस्सा है भारतीय सिनेमा में जिसमें आप जैसा व्यक्ति यह कह रहा है कि पिछले 100 सालों के सिनेमा में हम 10 फिल्में गिना सकते हैं बमुश्किल वह भी। कहाँ कमी है? हम भारतीय सिनेमा विश्व सिनेमा की तुलना में किस स्तर पर पिछड़ रहा है? जबकि हमारे पास तो बड़े नायक भी हैं, बड़े कहानीकार भी हैं, बड़े निर्देशक भी रहे हैं और भारतीय फिल्मों ने हाल के दिनों में या पहले भी बहुत सारे पुरस्कार भी जीते हैं। तो आपके इस कथन की वजह क्या है? अब देखिए, भारत की पहली फिल्म जो इंटरनेशनल पुरस्कार जीतती है वो थी संत तुकाराम। 1935 में वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल शुरू होता है, जो आज दुनिया का बहुत बड़ा फिल्म फेस्टिवल है। उसके पहले ही साल हमारी फिल्म संत तुकाराम, जो कि एक मराठी फिल्म थी, चमत्कार था, माइथोलॉजी थी, भक्ति थी, लेकिन उसकी मेकिंग इतनी शानदार थी कि वो पुरस्कार वहां जीतती है। उसके 10 साल बाद 1946 में जब कान फिल्म फेस्टिवल दोबारा शुरू होता है, तो हमारी एक फिल्म पुरस्कार जीतती है जो हिंदी की फिल्म थी। उसका नाम था नीचा नगर। कहते हैं कि नीचा नगर मैक्सिम गोर्की के नाटक लोअर डेप्थ से प्रभावित थी, चेतन आनंद की फिल्म थी। और उसके बाद 1955, अब देखिए कितना गैप है। 1955 में जब सत्यजीत राय की फिल्म आती है पाथेर पांचाली, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं सॉन्ग ऑफ द रोड, सड़क का गीत हिंदी अनुवाद हुआ उसका। और पाथेर पंचाली की भी क्या, उसके जीवन में कई बार ऐसा आया कि बनते बनते रुक गई। बंगाल सरकार थी, बंगाल सरकार ने सोचा कि सत्यजीत रे कोई डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं पंचायती राज पर, तो कुछ पैसे दे दिए, बन गई। दुनिया भर में सिनेमा को आर्ट फॉर्म के रूप में जो संस्था मान्यता देती है, वो है न्यूयॉर्क की म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट। संजोग से हमें गर्व है कि हमारे एक पेंटर विजय कुमार वहां प्रोफेसर रहे। तो मोमा ने उनको 10,000 रुपये दिए फिल्म पूरी करने के लिए उस समय, लेकिन उसका प्रीमियर राइट ले लिया कि हम पहली बार प्रीमियर हम करेंगे। मोमा में पाथेर पंचाली का प्रीमियर हुआ और उसके बाद दुनिया भर में तहलका मच गया। और वहीं से वो फिल्म कान फेस्टिवल में गई और कान फेस्टिवल में उसका सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार उस फिल्म को मिलता है। आज भी आप दुनिया के जितने फेस्टिवल में जाइए, हिंदुस्तानी सिनेमा के नाम पर एक नाम लोग जानते हैं, सत्यजीत राय। दूसरा नाम लोग जानते हैं अनुराग कश्यप। बहुत बड़ा फासला है। अनुराग कश्यप 2012 में कान फेस्टिवल पहुंचते हैं गैंग्स ऑफ वासेपुर के साथ, और मेन स्ट्रीम में नहीं पहुंचते हैं। वो एक अलाइड एक्टिविटी है डायरेक्टर्स फोर्टनाइट, उसमें उनकी फिल्म दिखाई जाती है। ये भी मैंने एक आलेख में स्पष्ट किया था कि क्या है दोनों, लेकिन फिर भी उनका नाम इतना हो गया और इतने पॉपुलर हो गए इटली, फ्रांस, यूरोप, दुनिया भर में। तीसरा नाम जो है हमारा, जो बहुत फेमस है, उसका नाम है पैन नलिन। उसका नाम है नलिन कुमार पंड्या, गुजराती है, पेरिस में रहता है। पैन नलिन है, जिसकी फिल्म 2 साल पहले ऑस्कर में इंडिया की ओर से गई थी। उस फिल्म का नाम था छेल्लो शो, गुजराती फिल्म थी। इन 3 नामों के अलावा किसी भी मुंबई के फिल्म मेकर को दुनिया नहीं जानती है। आपने महानायक की बात की, उसका मैं बता दूं एक किस्सा अमिताभ बच्चन का। जब मैं ये बॉलीवुड की बुनियाद हिंदुजा वाला लिख रहा था, तो हिंदुजा के लोगों ने उनसे बात होती रहती है, तो उन्होंने कहा कि अजीत राय कहता है कि अमिताभ बच्चन ने अपनी ज़िंदगी में 2.5 फिल्में की हैं। तो उन्होंने पूछा कौन कौन? तो मैंने कहा एक आनंद, दूसरी नमक हराम, और आधी फिल्म थी द लास्ट लेयर। अंग्रेजी फिल्म थी, हिंदी, हाँ अंग्रेजी फिल्म थी, ऋतुपर्णो घोष की। तो उन्होंने कहा द लास्ट लेयर अजीत राय को याद है? इसके अलावा बता दीजिए, कोई भी बता दे कि अमिताभ बच्चन की कौन सी फिल्म है जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहें कि वो बहुत महान, और जिस अभिनेता को आदर्श मानते हुए हमारे महानायक सारी जिंदगी जीते रहे। उसका नाम है मर्लन ब्रांडो, हॉलीवुड का एक्टर था। गॉडफादर उसकी महान फिल्म थी, और लास्ट टैंगो इन पेरिस, और दुनिया भर की फिल्में की। वो उनको, अमिताभ बच्चन को जानता तक नहीं था। एकमात्र हमारे एक्टर थे ओमपुरी,
जिन्होंने 26 इंटरनेशनल फिल्में की थी, जिसमें हॉलीवुड की सिटी ऑफ जॉय से लेकर जिस फिल्म ने उनको बहुत अमीर बनाया, ईस्ट इज ईस्ट लंदन की फिल्म थी, और बहुत सारा उसकी उनकी आखिरी इंटरनेशनल फिल्म थी 100 फुट जर्नी। तो कहाँ हम कहाँ हैं? हम कहीं नहीं है। दूसरा, हमारी वर्ल्ड इकोनॉमी एक होती है ना सिनेमा की, जैसे मैंने कारों का प्रोडक्शन होता है तो उसकी वर्ल्ड इकोनॉमी होती है, हम देखते हैं हम क्या कहाँ हैं वहाँ। घड़ियों का प्रोडक्शन होता है, जूतों का होता है, उसी तो सिनेमा का प्रोडक्शन होता है। उसमें आपको पता है कि 0.5% हमारा कंट्रीब्यूशन है, इंडिया दैट इज भारत दैट इज ग्रेट कंट्री का। यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमी में 99.5% जो हम कंट्रीब्यूशन है वो विदेशों का है, दूसरों का है। हॉलीवुड का है, रूस का है, कोरिया का, जापान का, दूसरे मिला लीजिए, हम 0.5 है। क्यों? क्योंकि जो कुल टर्नओवर है मुंबईया फिल्म इंडस्ट्री का वो 5,000 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। आपका ये चैनल है, आपको बता दूं कि बहुत पुराना डेटा है कि 80,000 करोड़ को टेलीविज़न चैनल क्रॉस कर गए हैं इकोनॉमी में। लेकिन हमारी फिल्म इंडस्ट्री, उसमें आपको एक लगता है कि एक फिल्म सुपरहिट हो गई, जवान ने 1,000 करोड़ कमा लिया, लेकिन हजारों हजारों फिल्में धूल खा रही हैं। तो इसमें इसीलिए मैं कूड़ा कचरा कहता हूँ। और एक उदाहरण, कैन फिल्म फेस्टिवल में अब तक 12 फिल्में ही हैं जो मेन कंपटीशन में पहुंची हैं। आपको पता है 1994 के बाद से हमारे इंडिया की कोई फिल्म कान फिल्म फेस्टिवल, जो कि जिसको मैं सिनेमा का ओलंपिक मानता हूं, आप सोचते हैं ना कि ओलंपिक में हम मेडल जीते, हर हिंदुस्तानी सोचता है, तो ये सब फिल्म फेस्टिवल सिनेमा के ओलंपिक हैं। इसमें भी तो हमें मेडल जीतना चाहिए। 30 साल बाद पायल कपाड़िया की फिल्म मेन कंपटीशन में गई है, और 29 साल बाद लास्ट ईयर अनुराग कश्यप की फिल्म कैनेडी मिडनाइट स्क्रीनिंग के मेन थिएटर में स्क्रीन की गई थी। तो हम तो 30 साल से आउट हैं पूरे मेन में, और हम कहीं किराए के तंबू में अपनी फिल्म दिखा देते हैं और आकर कहते हैं कि हमने कान में फिल्म दिखा दी। मैंने तो देखा है,